दोस्तों 21वीं सदी जो है वो स्पेस की सदी है और हम बात करेंगे आज टेलीस्कोप की। मेरा नाम है सादिक अली और आप देख रहे हैं 9 to 5 देसी। दोस्तों टेलीस्कोप जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एक रिफ्रैक्टर होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है और एक कैसेग्रेन होता है, जो कि रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर दोनों का हाइब्रिड होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा रिफ्रैक्टर की। ये रिफ्रैक्टर जो है वो ये सबसे पहला टेलीस्कोप था। इस किस्म का जो टेलीस्कोप है वो सबसे पहला टेलीस्कोप था जो इंसानों ने ईजाद किया था और गैलीलियो ने इसी किस्म के टेलीस्कोप से जो है वो स्पेस में देखकर जो है ना इस बात का पता लगाया था कि दुनिया जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। लेकिन इस टेलीस्कोप की जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके आगे जो है वो कॉन्वेक्स ग्लास लगा होता है और जो है वो इसके आई पीस भी जो है वो कॉन्वेक्स होता है और यहाँ जो होता है एक मिरर होता है जो कि लाइट को जो है जो भी लाइट जो है वो इन होती है वो यहाँ से बाउंस होकर आपको आई पीस में दिखा सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि आप कितना बड़ा जो है वो कॉन्वेक्स जो है वो ग्लास बनाएंगे, क्योंकि ग्लास बनाने की भी लिमिटेशंस होती है। तो इसी वजह से जो है वो इसकी अपनी ड्रॉबैक्स की वजह से जो है वो आइजैक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी उन्होंने जो है वो इस किस्म का टेलीस्कोप ईजाद किया। ये जो है वो रिफ्लेक्टर है और इसका माउंट जो है वो जॉन डॉब्सन ने जो है वो इन्वेंट किया था। इसके बारे में थोड़ी सी बाद में बात करूंगा। लेकिन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो है वो इस किस्म का है कि मिरर जो है इसके नीचे लगा होता है, बीच में जो है वो उसका एक और छोटा सा मिरर होता है और आगे जो है वो आई पीस लगा होता है। तो इस टेलीस्कोप को इन्वेंट करने से जो सबसे बेस्ट चीज़ हुई कि आप काफ़ी बड़ा ग्लास मिरर बना सकते हैं और जितना बड़ा मिरर होगा उतनी ज़्यादा वो लाइट जो है वो कैप्चर करेगा। और जो मिरर होता है वो थोड़ा सा कॉनकेव किस्म का होता है, थोड़ा सा डिप हुआ होता है वो, तो वो लाइट को जो है वो बैंड कर सकता है। और जो तीसरा टेलीस्कोप जो है वो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप है, जो कि इन दोनों का हाइब्रिड है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्टर भी है और थोड़ा सा रिफ्रैक्टर भी है और वो जो है वो डिजिटल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिजिटल टेलीस्कोप है, छोटे ज़्यादा होते हैं वो और वो इमेज को मेरा ख्याल है ज़रा इन्हेंस करके बताते हैं आपको। लेकिन मैं आज ज़्यादातर बात करूँगा इस टेलीस्कोप के बारे में। ये टेलीस्कोप जो है इसके यहाँ पर जो है वो अंदर जो है वो मिरर लगा हुआ, अगर आप देखेंगे तो जितना बड़ा मिरर होगा इसका उतनी ज़्यादा बड़ी इमेज आप कैप्चर कर सकेंगे, उतना ज़्यादा क्लोज देख सकेंगे। और जो अगर आप यहाँ इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ एक और छोटा सा मिरर लगा हुआ है। ये मिरर जो है इस एंगल में लगा होता है, तो जब लाइट जो है वो जिस पोजीशन में आप जब इसे पॉइंट करते हैं तो लाइट जो है वो इसके अंदर जाकर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बिल्कुल मिडल में। इट डजंट गो स्ट्रेट, इट गोज इन द एंगल। और फिर जो एंगल में जो मिडल पीस नज़र आ रहा है फिर वहाँ से लाइट बाउंस बैक होकर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आई पीस लगा हुआ है। तो ये जो आई पीस है वो उससे आप जो है फिर इमेज को जो है वो जो भी इमेज आप देख रहे हैं वो आप इसमें क्लियर नज़र आती है। अब इसके आई पीस का जो कमाल है वो ये है कि जितना जो है वो छोटा सा आई पीस होगा उसकी मिलीमीटर जितनी छोटी होगी उतनी ज़रा आपको इमेज जो है बड़ी करके दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ ही हद तक जो है वो मैग्नीफाई कर सकते हैं। बड़ा टेलीस्कोप होगा तो आप जो है वो जितना लोअर आई पीस लगाएंगे उससे आपको इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। लेकिन ये 10 इंच का है, तो अगर 10 इंच के टेलीस्कोप में मैं 6 मिलीमीटर से और भी छोटा अगर आई पीस लगाऊंगा तो डेफिनेटली जो है वो इमेज जो है वो ब्लरी होना शुरू हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो है वो 25 मिलीमीटर का जो है वो आई पीस है। अगर क्लोजर देखें तो 25 होता है, फिर जितना लोअर नंबर जाएगा ये तो आपको इमेज उतनी बड़ी नज़र आएगी, ऑब्जेक्ट आपको इतना बड़ा नज़र आएगा। इस 10 इंच के टेलीस्कोप से जो है वो आप सैटर्न की रिंग्स और जुपिटर के जो आप जो है वो स्टोन्स वगैरह के जो लाइन्स है वो भी आप देख सकते हैं। मार्स भी आपको बिल्कुल अच्छा नज़र आता है, क्लीन नज़र आता है। लेकिन इसको देखने की जो है वो उसके लिए आपको जो है वो अंधेरे में जाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी जगह होनी जहाँ लाइट पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर जब आप टेलीस्कोप माउंट करके देखेंगे जहाँ पर रोशनियाँ बहुत हैं तो डेफिनेटली आप कुछ उसकी जो है वो इमेज को आप उस क्वालिटी को आप 20 to 30 या 40% रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम गुप्त अंधेरे में एकदम पिच ब्लैक में जाएंगे और फिर आप अपने टेलीस्कोप को जो है वो पॉइंट करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी अ लॉट बेटर। आप बिल्कुल क्लीन देख सकेंगे, कोई भी लाइट पोल्यूशन जो है वो उसको इसकी इमेज को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और ये जो है कोलैप्सेबल है। अब बात रही ये जो है जो बात कर रहा था मैं कि ये कोलैप्सेबल टेलीस्कोप है, तो अब ये काफ़ी जो है वो मोबाइल टेलीस्कोप है।
कि अगर आपको उसे कहीं लेके जाना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। तो ये जो है वो और इस तरह करके जो है वो ये टेलीस्कोप जो है बंद हो जाता है। अब आपको अगर इसको मूव करना है तो आप इसके पूरे पीस को उठा के आप जो है वो गाड़ी में डाल के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो है वो इस अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से होती है कि अगर आप कोलैप्सेबल टेलीस्कोप लेंगे तो डेफिनेटली ज़रा महंगा पड़ेगा, और अगर आप जो है वो फुल ट्यूब जो है टेलीस्कोप लेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आपको ज़रा सस्ता पड़ेगा। और जो है वो बात कर रहा था मैं जॉन डॉब्सन की, जिसने ये माउंट बनाया था। तो ये माउंट बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, और बिकॉज ऑफ दिस माउंट आप जो है एक आम आदमी जो है अच्छा खासा 15-16 इंच का और 20 इंच तक के टेलीस्कोप को जो अपने घर में रख सकता है और कहीं पर भी लेके घूम सकता है। पहले ये इतना पॉसिबल नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स जो होते थे उनके पास ये सब चीज़ें होती थी, क्योंकि जब तक ये माउंट इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक जो है वो ये टेलीस्कोप प्रॉपरली जो है माउंट पर किसी परमानेंट माउंट पर जो है माउंट करके जो है वो एस्ट्रोनॉमर जो है ऑब्जेक्ट्स को देखा करते थे। तो जॉन डॉब्सन जो पर्सन था उसने ये माउंट इन्वेंट किया, और उसने जो है वो उसका कहना ये था कि हर कॉमन आदमी के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है वो स्पेस की तरफ देख सके और ऑब्जेक्ट्स को देख सके और ऑब्जर्व भी कर सके। तो थैंक्स टू जॉन डॉब्सन के उन्होंने इस तरह का जो है वो माउंट डिज़ाइन किया। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों जितना बड़ा जो है वो टेलीस्कोप होगा, ये 10 इंच टेलीस्कोप है, अगर आप 12 इंच का लेंगे तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर आप 15-16 इंच का टेलीस्कोप लेंगे तो डेफिनेटली जितना ये डायमीटर में बढ़ता जाएगा उतना जो है वो आपके जो है वो ऑब्जेक्ट्स बेटर होते जाएंगे। तो दोस्तों अपने बच्चों को ज़रूर लेकर दीजिए टेलीस्कोप, और बहुत ही अच्छी हॉबी है। कि मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, एक कंपनी जो है वो उसका एक प्रोग्राम है, कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो टेलीस्कोप बना के बेचती है, और वो जो प्रोग्राम है वो उनका गोल ये है कि हर कोई जो है वो स्पेस की तरफ जो है वो देख सके और ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो है वो ऑब्जर्व कर सके। तो उस टेलीस्कोप की कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ $200 है, और अभी जो है वो बिकॉज ऑफ कोविड जो है वो बैक ऑर्डर है। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों ये है कि इस टेलीस्कोप को कैलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले आपको डे टाइम में जाकर जो है वो उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस टेलीस्कोप में जो है दो जो है वो एक आई पीस रिफ्रैक्टर है, और ये जो है वो टेलीस्कोप रिफ्लेक्टर है। तो ये जो है इसमें आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो इसमें अलाइन करते हैं, और जब आपका टेलीस्कोप कैलिब्रेट होता है तो जब आप इस बड़े पीस के अंदर अलाइन करते हैं तो आपको फिर आई पीस के अंदर वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है बेसिकली। और दूसरी बात ये भी है कि आपको एक आजकल डिजिटल वर्ल्ड है तो डेफिनेटली आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसकी कीमत $2 या $4 है, और जब आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली वो ऐप जो है वो आपको बता देगी कि आज कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और आप जो है वो अपने लोकल जो है वो साइंस किसी एस्ट्रोनॉमर क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको जो है फॉलो कर सकते हैं। वो आपको और भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी सिटी में या आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर आज कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लोज है। Thank you for watching my video guys. Please like, share and comment. Thank you.